हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया स्टडी पर। आज का हमारा टॉपिक है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आज हम चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या एवं परिमेय संख्या। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर एंड रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या में सबसे पहले आप देख लीजिए कि प्राकृत संख्या क्या होते हैं। तो हमारे वीडियो को आप पूरा देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा। बेसिक के साथ स्किप करके मत देखिए। तो हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला हो गया प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होते हैं वे देखेंगे। वे संख्या जो एक से अनंत तक होते हैं। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, वे संख्या जो एक से अनंत तक होते हैं। अर्थात क्या हो गया कि अर्थात हो गया एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक की संख्याओं को, अनंत यानी इनफाइनाइट क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इनफाइनाइट, अनंत। इसको इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। तो एक से लेकर अनंत तक की जो संख्या होती है, संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या, एक से अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसको हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, 1 हो गया, 2, 3, 4, इसी प्रकार की संख्याएं हो जाएंगी अनंत तक। कहाँ तक? अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक। तो वे संख्या जो एक से लेकर अनंत तक होते हैं, या एक से लेकर अनंत तक की संख्या को, इसका जो परिभाषा हो गया, इसको इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। जो इसका डेफिनेशन है इस प्रकार हो गया कि एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर कहते हैं। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। तो प्राकृतिक संख्या क्या हो गया, एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया 1, 2, 3, 4 इनफाइनाइट तक। तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की कोई भी संख्या हो सकती है। इस प्रकार नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पूर्ण संख्या। होल नंबर या पूर्ण संख्या वही होता है। इंग्लिश में इसे बोलते हैं होल नंबर एंड हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो देख लीजिए, वे संख्या जो 0 से अनंत तक होते हैं पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यानी एक से लेकर जो अनंत तक की संख्या होती है वे प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 आ गया यानी ये संख्या पूर्ण हो गया। तो जब 0 आ गया तो यह संख्या पूर्ण हो गया। तो 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अर्थात इसमें ये हो गया कि 0 से अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं, क्या होती हैं, अनंत तक की जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं पूरे होती हैं होल नंबर या पूर्ण संख्या। क्या होती हैं? तो होती हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या हो गई, वे संख्या जो 0 से अनंत तक होते हैं। 0 से अनंत तक की संख्या को ही पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए कि 0 हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, इस प्रकार अनंत तक संख्या हो जाएंगी। कहाँ तक? अनंत तक। तो पूर्ण संख्या क्या हो गया, वे संख्या जो 0 से अनंत तक होते हैं पूर्ण संख्या कहलाते हैं। अर्थात 0 से अनंत तक के बीच की संख्या या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को ही पूर्ण संख्या बोलते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या व इंटीजर नंबर्स। इंटीजर नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। तो पूर्णांक संख्या क्या हो गया, वे संख्या जो ऋणात्मक, अनंत
से धनात्मक अनंत तक होता है पूर्णांक संख्या कहलाता है। यानी जो संख्या ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत होता है वह कहलाता है पूर्णांक संख्या। तो जो ऋणात्मक अनंत से स्टार्ट होता है और वह बीच में संख्याएं आती है, जीरो भी आता है, इसके बाद 1 2 3 4 धनात्मक अनंत तक आता है, इसी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी इन दोनों के बीच की संख्याओं को ही हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक होता है। तो पूर्णांक संख्या को देखिए हम इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं, इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं कि यहाँ बीच में जीरो ले लेते हैं, इस साइड जो होता है माइनस होता है, -1 -2 -3, इस प्रकार हम यहाँ माइनस अनंत व्यवस्थित करते हैं। इस प्रकार इधर देखिए तो इधर हम प्लस में करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, +2 +3, इसी प्रकार यहाँ पर हो जाएगा अनंत। यानी ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक हो गया, इन्हीं को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर्स। तो ये हो गया वे संख्या जो ऋणात्मक अनंत से धनात्मक अनंत तक होता है पूर्णांक संख्या कहलाती है। जैसे इस प्रकार देख लीजिए कि माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक है, इसी को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को इस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं। यानी पूर्णांक संख्या में क्या हो गया कि पूर्णांक संख्या माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत के बीच में कोई भी संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए कि पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकती है, जैसे कि -3 -4 -2, इस प्रकार के कोई भी संख्याएं पूर्णांक संख्या हो सकती है। जैसे हमने इस प्रकार संख्या रेखा में प्रदर्शित किया है कि यहाँ पर 0 हो गया, इधर इस साइड जो है माइनस, इस साइड प्लस। यानी पूर्णांक संख्या इंटीजर्स नंबर्स में माइनस, धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों संख्या आते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या या रेशनल नंबर, इंग्लिश में इसे बोलते हैं रेशनल नंबर और हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अच्छे से समझिएगा कि परिमेय संख्या कौन सी संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके। किसमें व्यक्त कर सके? p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जिसमें से जो p होता है वह अंश कहलाता है और q होता है वह हर कहलाता है। क्या कहलाता है? p अंश कहलाता है और q हर कहलाता है। यानी इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हर को बोलते हैं डिनोमिनेटर एंड अंश को बोलते हैं न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर। p को अंश बोलेंगे और q को हर बोलेंगे। यानी परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसमें एक अंश होता है और एक हर होता है। परिमेय संख्याएं वे संख्या हो गए जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके, जिसमें से p अंश हो गया और q हर हो गया। अंश यानी इंग्लिश में इसे न्यूमरेटर बोलते हैं, इसे डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इसको इस प्रकार आप परिभाषित कर सकते हैं कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या हो गया कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्या कहलाते हैं। जैसे कि हमने बताया कि ये p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, तो p को हम बोलेंगे अंश न्यूमरेटर और हर को बोलेंगे q को बोलेंगे हर, जिसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो जिसे हम अंश एवं हर के रूप में व्यक्त कर सकें या वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्या कहलाती हैं। ये इसका डेफिनेशन हो गया। अब यहाँ पर समझिए कि p/q के रूप में तो व्यक्त कर सके, जैसे p हो गया अंश और ये हो गया हर। और जहाँ q नॉट इक्वल 0 होता है, क्या होता है? q नॉट इक्वल 0, यानी जो q है q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यानी p के इक्वल जो है कुछ भी हो सकता है, यानी p के इक्वल जो है 0 से लेकर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। वे चाहे प्राकृतिक संख्या हो या पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन जो q इक्वल होता है नॉट इक्वल 0, यानी q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अंश में न्यूमरेटर में कोई भी संख्या हो चलेगा, लेकिन q में नहीं चलेगा, यानी हर डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा। q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए, यानी q की जगह में 0 नहीं होगा।
क्योंकि अगर देख लीजिए कि कोई भी संख्या है p/q में p इक्वल हमने माना 3 और q इक्वल मान लिया 0, तो इसको मान लिया तो 3/0 करेंगे। तो ये आप जान लीजिए, आपको पता होगा कि किसी भी संख्या का अगर 0 से भाग देते हैं तो जो उसका भागफल आता है इनफाइनाइट या अनंत आता है। क्या आता है? अनंत आता है, इनफाइनाइट आता है। इसलिए q नॉट इक्वल 0 होगा, यानी q इक्वल 0 नहीं होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। परिमेय संख्या का कथन यही है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें परिमेय संख्या कहलाता है, जहां p अंश होता है और q हर होता है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जहां q नॉट इक्वल 0 यानी q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने बता दिया किसी भी संख्या का 0 से भाग देने पर जो उसका भागफल आता है वह अनंत आता है। इसलिए जो परिमेय संख्या है p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, परिमेय संख्या कहलाता है। अब यहाँ पर ये देख लीजिए कि p/q में, ये p/q में इसमें से कौन कौन सी संख्याएं हो सकती हैं। तो सभी संख्याएं हो सकती हैं। पहला हो गया प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है, दूसरा पूर्ण संख्या भी हो सकती है, और तीसरा है पूर्णांक संख्या। ये तीनों संख्याएं हो सकती हैं, बट q नॉट इक्वल 0, लेकिन q 0 के बराबर नहीं होगा। क्या होगा? q 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ बताया कि किसी भी संख्या का 0 से भाग देने पर जो उसका भागफल होता है अनंत आता है। इसलिए q नॉट इक्वल 0। p/q को इसमें प्राकृत संख्याएं भी हो सकती हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती है और पूर्णांक संख्या भी हो सकती है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकती है। तो आप यहाँ देख लीजिए कि जो परिमेय संख्याएं हैं, परिमेय संख्याएं हमने देखा है कि वे संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सके परिमेय संख्या कहलाती हैं। परिमेय संख्या में q नॉट इक्वल 0 होगा। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या कोई भी हो सकता है। जैसे कि देख लीजिए कोई भी संख्या, उदाहरण में देख लीजिए कि 3/4, जैसे ये हो गया परिमेय संख्या हो गई। 4/6, 3/2, इस प्रकार की संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है, जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें। देखिए p इक्वल 0 हो सकता है, बट q इक्वल 0 नहीं हो सकता है। p इक्वल 0 हो सकता है, q इक्वल 0 नहीं हो सकता है। ये सभी परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो देख लीजिए हमने क्या क्या देखा है। सबसे पहले हमने देखा है नेचुरल नंबर। क्या देखा है? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या में हमने बताया कि 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को क्या कहते हैं? 1 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा पूर्ण संख्या या होल नंबर। क्या देखा? पूर्ण संख्या हमने देखा। तो पूर्ण संख्या हमने क्या बताया कि 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को क्या बोलते हैं? अनंत तक की संख्या को बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर तीसरा हमने देखा, तीसरा क्या देखा? पूर्णांक संख्या, इंटीजर्स नंबर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में हमने देखा इंटीजर्स नंबर्स, यानी माइनस इनफाइनाइट से उसमें प्लस इनफाइनाइट या माइनस अनंत से लेकर ऋणात्मक अनंत से लेकर उसमें धनात्मक अनंत तक होता है। कहाँ तक? तो धनात्मक अनंत तक होता है। उसको एक संख्या रेखा से हमने प्रदर्शित करके बताया। फिर चौथा क्या हमने देखा? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में हमने ये देखा कि वे संख्या जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसमें से p जो होता है वह अंश कहलाता है, जिसे इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और q जो होता है वह हर कहलाता है, जिसे इंग्लिश में डिनोमिनेटर बोलते हैं। जहां q नॉट इक्वल 0 होगा, q 0 के बराबर नहीं होगा। जो p है इसमें से प्राकृत संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या भी हो सकता है, पूर्णांक संख्या भी हो सकता है, और q भी प्राकृत संख्या भी हो सकता है, पूर्ण संख्या हो सकता है, पूर्णांक संख्या हो सकता है, बट q नॉट इक्वल 0। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने
पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या देखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।